कब तक मुतवक्की हो? जो बर्फ सी जम गई है पीटीआई के दरमियान और तमाम तहरीकों के दरमियान, इस बर्फ के पिघलने के कोई चांसेस हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जमानत फौरी तौर पर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो ही सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा, काबिल ज़मानत जुर्म है। साइफर वाला साइफर का केस ही बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। का दिफा किया हो उसको आप कहते हो मुजरिम है, और जिस शख्स ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको आपने हुक्मरानी दे दी और उसको आपने कहा कि जनाब ये हमारा मुद्दाई है। और जिस शख्स ने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और उसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। क्या एक एटॉमिक स्टेट ये साबित करना चाहती है कि हम अपने मुल्क के हीरो को, जो हकीकी आज़ादी पे बिलीव करने वाला है, जिसने अवाम को शऊर दिया है, उसको हम सजा दे के ये साबित करना चाहते हैं कि हकीकी मानू में हम गुलाम कौम है? ये नहीं चलेगा। ये बातें, और जो हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, जो पिछले 1.5 साल से होए जा रही है, पिछले साल 25 मई से लेकर आज तक, वो सब पब्लिक के सामने है और लोग उसको जानते हैं। उसका तरीका क्या है? आप मार्केट में जाएं, किसी आम मजदूर से पूछें, किसी चौकीदार से पूछें, किसी गार्ड से पूछें, किसी किसान से पूछें, उसको भी ये सारी इंफॉर्मेशन है। वो है आपका मीडिया, वो है ये आपका सोशल मीडिया। वो हर बंदा जिसके पास ये मोबाइल है, हर इंफॉर्मेशन उस तक पहुंची हुई है। लोग हमारे बाशऊर हैं, ये सब समझते हैं। इसलिए हमें पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को और पाकिस्तान के इदारों को, ये जिसको कहते हैं ना कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। इसलिए आज भी वक्त है, वक्त से पहले हम चीजों को इम्प्रूव करें और बेहतर करें। शराउल्लाह तारड़ साहब का ये कहना है कि 3.5 साल में फराज गोगी के असासों में 300% इजाफा हुआ। तो क्या आप बता सकेंगे उसका ऐसा क्या बिजनेस था कि सिर्फ उसके असासे इतने ज्यादा 3.5 साल में बढ़ गए? या ये तारड़ से पूछें या उससे पूछें। मैंने तो आपको बता दिया, आप मीडिया ट्रायल ना करें, लाएं, उनके खिलाफ मुकदमा करें और प्रोसीड करें। थैंक यू। नहीं है, वोट है तो इमरान खान का है। इमरान खान की अमानत उनके पास थी। अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो इनकी खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये बताइएगा कि पीटीआई अक्सर अदालतों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही, जो रिसेंट हैं। DGISI की एक्सटेंशन हुई है उनकी मुद्दत मुलाज़मत में, क्या कहते हैं? देखें, इस पे तो हमारी बात नहीं हुई। अगर मैं ज़ाती तौर पर पूछें तो उसूली तौर पर ये चीज़ें, एक्सटेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें लेट दी जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि हमारा कोई ऑफिशियली एंड प्रिंसिपली इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, तो लिहाजा मैं अभी इस पे मुहतात किस्म की मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। देखिए, इत्तेहाद वाली बात तो नहीं है। हमने तो प्रिंसिपली ये फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वन पॉइंट एजेंडा पे, मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्रामों में भी बात की, वन पॉइंट एजेंडा पे हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसलिए कि अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं कराएंगे, ये मुल्क के रियासत की जड़ें खोखली होंगी, नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी। मुल्क की 25 करोड़ आवाम को जो भूख, बेरोजगारी, महंगाई और जिन हालात का सामना है, उससे हम निकल नहीं पाएंगे। सर, इतने उम्मीदवार कहाँ से आएंगे आपके इलाकों में? बड़े तेजी से काम हो रहे हैं, पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो डरते हैं इलेक्शन में खड़े होने से। क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? तो क्या इत्तेहाद पीटीआई के लिए जरूरी नहीं हो जाएगा? देखें, आप खुद कह रहे हो कि पीटीआई के वर्कर्स को डराया जा रहा है। अब ये डराने वाले कौन हैं? अगर मुल्क के पाकिस्तान में हम रहते हैं, इसमें आइन मौजूद है। अगर मुल्क के पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ बुनियादी हुकूक हैं, जहाँ कानून मौजूद है, तो ये डराया तो उससे डराया जाता है कोई खुदा न खास्ता कि कोई ऐसी ताकत चीज़ हो कि पाकिस्तान आपका मकबूजा हो, कोई मफतूहा हो, यहाँ कुछ सुपर पावर हो, या यहाँ कोई बादशाहत हो कि जिससे आप इंसानों को डराएंगे, अवाम को डराएंगे। किससे डराएंगे? क्यों डराएंगे? तो जो डराने वाले हैं ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डराना बंद कर दें, अवाम को फैसला करने दें। और एक बात, हमारे हर हलके में हमारे उम्मीदवार भी हैं और हमने हिकमत अमली बना ली है। इंशाल्लाह हम हर हलके में इलेक्शन लड़ेंगे। सर, सोशल मीडिया पे आपकी मुतालिक खबर चल रही थी कि आप पर जावेद चौधरी साहब ने कोई वीलॉग किया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने वीलॉग किया था अगले दिन मैंने उनके यहाँ शो में मैं गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पे तो अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें
وہ کس کی پابندی ہے کہ جس کے ذریعے عمران خان کا نام، تصویر اور تقریر آج تک آپ نہیں چلا سکتے؟ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ یعنی جو اشتہاری مجرم تھا آج بھی ہے، ابھی تک اس کا جرم ختم نہیں ہوا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی سسپینشن لیٹر جاری کیا تھا، وہ بھی ٹل ڈیسیژن آف دی کورٹ کیا ہے۔ اشتہاری مجرم کی تصویر، تقریر، اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ آپ دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ، ایون پی ٹی وی پہ بھی دکھائیں گے، میری بات مکمل ہونے دیں۔ لیکن عمران خان کا تصویر، تقریر اور اس کا کوئی گفتگو آپ نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ تنقید بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے پیمرا سے پوچھا، جب ہم نے آپ کے ٹی وی اسٹیشن سے پوچھا تو کہتے ہیں جی اوپر سے حکم ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہی ہے، تو کیا آج کل القاء ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے حکم دیا ہے کہ جناب عمران خان کا نہیں چلا سکتے، تو پیمرا کا حکم نامہ بھی موجود نہیں ہے، کسی اور اتھارٹی کا بھی حکم نامہ موجود نہیں ہے، تو وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتا تھا، جو آج کل ان کو وہ لوریاں دلا رہے ہیں اور ان کو وہ لے لے کے گھوم رہے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کون ہے وہ جس کے حکم سے آج بھی عمران خان پہ پابندی ہے؟ باقی سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے عمران خان کے فرض جرم کے خلاف جو ہے درخواست دائر کی ہے، تو چیف جسٹس قاضی فاہد عیسیٰ سے کچھ امید وابستہ ہے کہ کچھ انصاف مل سکتا ہے؟ بالکل ہماری امید وابستہ ہے، ہم عدالتوں سے ہی امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ عدالتیں اللہ تعالیٰ کی نائب ہیں، یہاں ذاتیات سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے انہوں نے، لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے، لہٰذا وہ اپنی اس قسم اور اس اوتھ کا پاس کرتے ہوئے انصاف کریں گے جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے عین مطابق۔ یہ نون لیگ کی جانب سے پھر ایک دفعہ کہا گیا ہے کہ فہد گوگی صاحبہ کرپشن کر کے گئی اور وہ عمران خان صاحب تک اس کے طالبان نے جوڑ دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انہیں فرار کروایا ملک سے۔ اس پر کیا سٹینس ہے پارٹی کا؟ ویسے کمال ہے، نواز شریف اپنے بچوں کی پراپرٹیز کا، پیسوں کا حق ذمہ دار نہیں ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن فرق ہوگی جس کا کوئی تو کنیکشن ثابت کر دو کہ عمران خان کے پاس اس نے پیسے جمع کرائے، اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی، ایک تھرڈ پارٹی کے معاملات کا ذمہ دار عمران خان ہو گیا۔ جب آپ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں نکال سکتے تو بونے سیاستدان سوائے اس بات پہ الزام تراشیاں کریں اور وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔